सो जो लोग ये सोचते हैं ना कि नहीं भाई चेहरे को अच्छा बनाए रखो, पैरों को बाद में देखा जाएगा, बट जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से किस किस को सर्दियां बहुत ज्यादा पसंद है और आप सब में किसका किसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है सर्दियों का। मैं भी बिल्कुल आपको ऑनेस्टली उसका रिप्लाई करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है सर्दियों का। सो गाइस, सर्दियां आ गई हैं और हर मौसम का एक अलग ही मजा होता है। सर्दियां तो बहुत अच्छी लगती हैं, बस सर्दियों में जो हमारे पैरों की जो हालत हो जाती है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है ना। हमारी एड़ियां फटने लगती हैं, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, इचिंग होने लगती है, हमारी स्किन में डार्कनेस आने लगती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं पैरों में, हाथों में, हमारी स्किन में। सो इसी टॉपिक पे एक वीडियो ये लाई हूँ जो हमारे पैरों से रिलेट होगा। जी हाँ, आज मैं आपको पेडिक्योर कैसे घर पे करना है इसका एक वीडियो लाई हूँ, जिससे अगर जो आपके पैरों की जो रंगत है वो डार्क से बिल्कुल व्हाइट होने वाली है, तो जल्दी से आप खुश हो जाओ और तैयारी स्टार्ट कर दो अपने पेडिक्योर की। तो इसमें कोई खर्चा नहीं है, आप घर के इंग्रेडिएंट से आराम से पेडिक्योर कर सकते हो। और अगर आपकी एड़ियां बहुत ज्यादा फट गई हैं तो उसको भी आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो वो सब आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध लो और अपने पैरों की रंगत को बहुत ज्यादा सुंदर बना लो। एंड वीडियो में आगे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप भी दूंगी जिससे आपकी चाहे जितनी भी फटी एड़ियां हो वो पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी सिर्फ 2 दिनों में। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो देरी ना करते हुए जल्दी से जानते हैं कि हम लोग घर पे पेडिक्योर कैसे कर सकते हैं। पर पेडिक्योर करने के लिए आपको चाहिए एक टब, उसमें आपको लुकवार्म वाटर ऐड करना है। मैंने 1 बाल्टी गुनगुना पानी उसमें डाला हुआ है। फिर आपको उसमें ऐड करना है शैम्पू। ये बेबी शैम्पू है, आपके पास जो भी शैम्पू है या आपके पास अगर बॉडी वॉश है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। एंड फिर आपको उसमें डालना है हाफ लेमन। आप लेमन को उस पे स्क्वीज कर दीजिए और लेमन का जो छिलका है वो भी आप उसी में ही डाल दीजिए। एंड जो आपने अगर कोई ज्वेलरी पहनी हुई है अपने पैरों पे तो आप उसको रिमूव कर दीजिए, जैसा कि मैं कर रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारी ज्वेलरी हट जाएगी, तो फिर हम लोग अच्छे से पेडिक्योर कर पाएंगे। और जो लेमन का छिलका हम लोगों ने इस टब में डाला था तो आप उसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए एंड उसका जो अंदर का पार्ट है उससे आप थोड़ा सा अपने पैरों को रब कीजिए। जहां जहां आपके ज्यादा डार्कनेस है वहां पे आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए। बिल्कुल जेंटल तरीके से आपको अपने पैरों में इस लेमन के छिलके को अच्छे से आपको रब करना है, जैसे कि आपकी फिंगर्स में, आपकी एड़ियों में आपको अच्छे से रब करना है। एंड फिर आपको किसी फुट स्क्रबर क्लीनर से आपको अपनी एड़ियों को, अपने पूरे पैरों को अच्छे से स्क्रब करना है, ताकि जितनी भी डेड स्किन है, जितनी भी गंदगी है, जितनी भी डर्ट है, वो सारी चीज़ें आराम से स्क्रब होके निकल जाएं और आपके पैरों की फटी एड़ियां हैं वो भी अच्छे से साफ हो जाएं। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे पैरों को अच्छे से स्क्रब करना है इस क्लीनर से। ध्यान रहे, आपकी एड़ियां अगर बहुत ज़्यादा फटी हैं तो आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लीन करना है, स्क्रब करना है। ये जो क्लीनर है ये हमारी एड़ियों की जो डेड स्किन है वो आसानी से निकाल देता है और हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि जितनी भी डेड स्किन होती है वो पूरी तरीके से इससे निकल जाती है। एंड फिर आप इस तरीके का कोई ब्रश ले लो, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। एंड फिर आप इस ब्रश से भी अपने पूरे पैरों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ताकि जितनी भी डर्ट है, जितनी भी डेड स्किन है वो आसानी से निकल जाए। एंड फिर अब हम अपने पैरों में स्क्रब करेंगे। एंड स्क्रब किस तरीके से बनाना है चलिए जल्दी जानते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक पोटैटो। आपको पोटैटो पील ऑफ करके ग्रेट कर लेना है। एंड फिर मैंने उसमें ऐड किया हुआ है टमाटो के बीज। जी हाँ, यहाँ पे मैंने टमाटर के जो बीज होते हैं वो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। एंड फिर आपको 1 पिंच इसमें टर्मरिक ऐड करना है। एंड फिर आपको उसमें ऐड करना है एप्पल साइडर विनेगर। विनेगर हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा लाइट एंड ब्राइट करता है। एंड फिर आपको उसमें लाल मसूर की दाल का पाउडर ऐड करना है। एंड ये हमारा स्क्रब बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। एंड आप इस स्क्रब को अच्छे से अपने पूरे पैरों पे आप मसाज कीजिए, अच्छे से आपको स्क्रब करना है। जहाँ जहाँ आपके डार्कनेस ज़्यादा है वहाँ पे आपको और अच्छे से इसको स्क्रब करना है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा।
अपने एड़ियों में और जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा डार्कनेस है अपने पैरों में, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से आपको इसको स्क्रब करना है। एंड आपको 5 से 10 मिनट आप जब इसको स्क्रब कर लीजिए एंड आप इसको वाटर से वॉश कर लीजिए। यहाँ पे आपको वही पानी लेना है जिसमें आपने लेमन डाला था, इससे आपके पैरों की क्लींजिंग बहुत अच्छे से होगी। अब हम फूट पैक लगाएंगे। तो फूट पैक कैसे बनाना है, इसके लिए आपको चाहिए पोटैटो का जूस। जी हाँ, जो हम लोगों ने पोटैटो ग्रेट करके यूज़ किया था उसका आप थोड़ा सा जूस निकाल लीजिए। एंड आपको टमाटर का भी जूस लेना है। तो मैंने 1 टीस्पून मैंने पोटैटो टोमेटो का जूस लिया है। एंड 1 पिंच मैंने उसमें कस्तूरी हल्दी डाली है। एंड फिर मैंने 1 टीस्पून उसमें रोज़ वाटर डाला है, ये होममेड रोज़ वाटर है। एंड फिर आप उसमें एवर यूथ का पील ऑफ मास्क उसमें ऐड कर लीजिए। एंड ये हमारा फूड पैक तैयार हो गया है। इसको आप अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए। क्योंकि ये पील ऑफ बनाना है तो इसलिए मैंने इसमें एवर यूथ का पील ऑफ डाला हुआ है। तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए। एंड ये हमारा ब्राइटनिंग फूड पैक तैयार है। एंड फिर आप पैरों को पहले आप वाइप अप कर लो, अच्छे से आप सुखा लो। फिर आपको ये फूड पैक अपने पूरे पैरों पे अप्लाई करना है। एंड अच्छे से जेंटल तरीके से आपको अपने हर पैर अपने पूरे पैरों पे आपको इसको अप्लाई करना है। जहाँ पे आपकी ज़्यादा डार्कनेस है वहाँ पे आपको इसकी थोड़ी सी मोटी लेयर आपको लगानी पड़ेगी। एंड फिर आप इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दो। एंड देखिए जब ये ड्राई हो गया अच्छे से एंड फिर आपको इसको धीरे धीरे स्क्रब करके नॉर्मल हाथों से आपको नॉर्मल वाटर से इसको क्लीन करना है। पील ऑफ मास्क की तरह नहीं निकलेगा, तो आपको इसको जेंटल हाथों से आप जब रब करोगे पानी डालकर तो उसी से ही बहुत आसान तरीके से ये आराम से निकल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। और आपके जो पैर होंगे जब आप उनका कलर देखोगे तो आप खुद फ़र्क देख लो कि आपके पैरों की रंगत अलग ही दिखेगी। इस तरीके से आप अपने पूरे पैरों को क्लीन कर दीजिए नॉर्मल वाटर से। एंड क्लीन करने के बाद आप खुद देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस आ गई है मेरे पैरों में। आप इसमें कोई ग्लिसरीन हो या कोकोनट ऑयल हो या दोनों को भी आप मिक्स करके आप मॉइस्चराइजर बना सकते हो। एंड अपने पूरे पैरों पे आप इसको अप्लाई कर लो। एंड आफ्टर पेडिक्योर देखिए मेरे पैरों में कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस आ गई हो, पैर कितने ज़्यादा सुंदर। सो देखा गाइस कितने आसान स्टेप, सिर्फ 3 स्टेप में आपके जो पैर हैं उसकी रंगत बिल्कुल जमीन से आसमान पहुंच गई है। जी हाँ, आपके पैर जो जितने डार्क थे, डल थे, फटे थे, वो सब कितनी जल्दी प्रिवेंट हो गए हैं, कितनी जल्दी स्मूथ हो गए हैं, कितनी जल्दी फेयर हो गए हैं। तो और इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको क्या चाहिए, जो मैंने आपको लाइव रिजल्ट दिखाया है। तो आप भी जान सकते हो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से भी हम लोग पेडिक्योर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पार्लर में 1000 रुपये देके आप पेडिक्योर करवाओ घंटों वहां बैठ के। आप घर पे भी आसान तरीके से अपना पेडिक्योर कर सकते हो और अपने जो पैर हैं उनको बहुत सुंदर बना सकते हो। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारा तो चेहरा ही पहले दिखेगा, बट नहीं, हमारे चेहरे के साथ साथ हमारे पैरों को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है जितनी हम लोगों के चेहरे को इम्पोर्टेंस दी जाती है। सो जो लोग ये सोचते हैं ना कि नहीं भाई चेहरे को अच्छा बनाए रखो, पैरों को बाद में देखा जाएगा, बट नहीं, पैर भी तो हमारी बॉडी का ही अंग होते हैं ना, तो हम लोग पैर को क्यों इग्नोर कर दें। तो जिस तरीके से आप अपने चेहरे को इतना सुंदर बनाते हो उस तरीके से अपने पैरों को भी सुंदर बनाना उतना ही जरूरी है। इसलिए जितना आप अपने चेहरे को टाइम देते हो अपने पैरों को भी थोड़ा सा टाइम दे दो, ताकि आपके पैर भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएं, बहुत ज्यादा फेयर हो जाए, ब्राइट हो जाएं और सर्दियों का एक अलग मजा आप फील कर सको। सो कितने सिंपल स्टेप में मैंने आपको बताया है कि आप पेडिक्योर घर पे कर सकते हो, और मैंने आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाया है कि पैर कितने ज्यादा सुंदर हो गए हैं, ब्राइट हो गए हैं, और जो एड़ियां हैं वो कितनी जल्दी प्रिवेंट हो गई हैं। देखिए आप जो पेडिक्योर करोगे तो तुरंत आपकी हीलिंग तो नहीं होगी ना एड़ियों की। तो आप पेडिक्योर करने के बाद आप डेली जब रात में सोने के पहले अपनी एड़ियों को अच्छे से क्लीन कर लो, और उसके बाद आपके पास चाहे वैसलीन हो आप वो लगा सकते हो, वैसलीन ना हो आप कोई हैवी मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, कोल्ड क्रीम लगा सकते हो, कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप नारियल तेल लेकर अपनी एड़ियों में आराम से उसकी मसाज करो, थोड़ी मोटी लेयर लगाकर, और ऊपर से सॉक्स पहन के आप सो जाओ।
फुल नाइट ओवरनाइट आप इसी तरीके से उसको छोड़ दो, आपको सिर्फ 2 से 3 दिन लगेंगे। आपकी जो एड़ियाँ हैं वो हील हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा वो क्योर हो जाएंगी। आपकी जो एड़ियाँ फट गई हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी और आप खुद अपने पैरों पे फर्क देख सकोगे। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना एंड मैं गारंटी देती हूँ कि 2 ही 3 दिन में आपकी चाहे जितनी भी फटी एड़ियाँ हों आपकी, वो पूरी तरीके से क्योर हो जाएंगी, पूरी तरीके से वो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये एक टिप थी आपके लिए, जो मेरी तरफ से स्पेशली आपके लिए जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए मेरी ये टिप थी। तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा एंड डेफिनेटली आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप भी अपने घर पे अपने पैरों को चमकाते रहिए, सॉफ्ट बनाते रहिए, पेडिक्योर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।